बेटे, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। आदरणीय सर को नमस्ते सर, चरण स्पर्श। खुश रहिए बेटे। जी सर। आपने ये नाम पहले सुना है या पहली बार सुन रहे हैं? नहीं नहीं, श्रीमान का नाम तो सर सभी को ज्ञात है सर। अच्छा, ये पूरा आप अपना पूरा परिचय दें जरा। श्रीमान, मैं प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। दर्शन हम्म। रघुवंशी नाम है सर मेरा। और जिला अशोकनगर में सर पोस्टेड हूँ। और सर निवास जो है जिला गुना में है सर। ओके। जी सर। दर्शन, तुम मुझे ये बताओ, जी सर। तुम अभी किन नियम कानून और कंडक्ट रूल से बंधे हुए हो? सर अभी पुलिस विभाग में सर कार्यरत हैं श्रीमान। नहीं नहीं और नहीं नहीं, जी। पुलिस विभाग में जो कंडक्ट रूल हैं, ये किसने बनाए थे? हम्म, सर इसको मैं डिटेल भी नहीं बता पाऊंगा सर श्रीमान। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जी सर। ये अंग्रेजों ने बनाए थे। जी सर। भारतीयों को भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए। जी सर। और यदि आप हमारे आदेश को नहीं मानेंगे तो बिना उचित वजह के तुमको सस्पेंड कर देने के लिए, तुमको नौकरी से निकालने के लिए, जी सर। ऐसे काम के लिए बनाए गए थे। जी सर। तो आजादी के 77 साल बाद ये वही दुष्ट कानून और कंडक्ट रूल आपके ऊपर क्यों थोपे होना चाहिए? जी सर। नहीं, तो इसमें तो इस बात का कोई औचित्य है? सर समय के हिसाब से सर इसमें परिवर्तन होना चाहिए, रूल रेगुलेशन के हिसाब से। और नहीं अनुशासन। नहीं 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 नहीं, इसमें परिवर्तन होना चाहिए कि अब जी। जो पुलिस वाला है वो भारतीय नागरिक है, वो जी अंग्रेजों सर। का गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है जी। श्रीमान का कहना बिल्कुल सही है सर। जी सर। इसमें परिवर्तन होना चाहिए जी। कि यदि आपसे ऊपर वाला दुष्ट है, भ्रष्ट है, जी तो सर। कंडक्ट रूल में ये बाध्यता होना चाहिए कि आप उसके विरुद्ध लिखेंगे और ये कंडक्ट रूल का हिस्सा होगा। सर सर। जी। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र पुलिस विभाग के स्वतंत्र कर्मी के कंडक्ट रूल में ये बात लिखा होना चाहिए कि तेरी एसीआर कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेगा, कोई राजनेता नहीं लिखेगा, तुम्हारा काम ही जो है ना तुम्हारी एसीआर लिखेगा। जी सर। आज जो वेतन मिल रहा है, इसका दुगुना वेतन मिलेगा और भारत सरकार के खजाने पे एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। ये वेतन उसके वहां से आएगा जिसका आप काम कर रहे हैं। जी सर। और जी उसी समय इसका वर्क का आकलन कर लिया जाएगा कि व्यवहार क्या है, वेशभूषा क्या है, कितने अच्छे ढंग से आपने काम किया। और सर। सर। उसको उस वर्क एलिमेंट का परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट किया जाएगा। जी सर। और जी। साल भर में आप जितने भी काम करेंगे उसके जी आधार सर। पर एक क्यूमुलेटिव वर्क इंडेक्स क्रिएट की जाएगी जी। और वही आपकी एसीआर हो जाएगी। जी खैर, हवलदार की तो एसीआर लिखी नहीं जाती है, सर। हवलदार की एक वार्षिक टिप लिखी जाती है, आपको जानकारी होगी। हाँ, नहीं नहीं, श्रीमान का कहना सही है सर, वार्षिक टिप लिखी जाती है सर। तो जी। ये वार्षिक टिप जो है की जी सर। बजाय यदि आपकी क्यूमुलेटिव वर्क परफॉर्मेंस हो। जी देखो, एज ए एसपी, जब मैं एसपी भोपाल था, सर। तो सर। जी। हर व्यक्ति से जो है ना एसीआर लिखने के पहले एक खाके में बहुत सारी जानकारी मांगी जाती थी। जी सर। और मुझे अच्छे ढंग से याद है कि हवलदार और उसका तो छोड़िए, एएसआई रैंक पर बहुत सारे लोगों की सब कुछ देखने के बाद भी उनका चेहरा भी ध्यान में नहीं आता था। सर। सर। तो जी। आप एक गोलमोल एसीआर लिख देते थे। जी सर। ये एसीआर मैथिली शरण की बजाय यदि उसका काम लिखता तो उसकी जी। पूरी जो है ना ऊर्जा काम में जाती कि नहीं जाती? बिल्कुल सर। जी। उसे मैथिली शरण गुप्त को पटाना नहीं पड़ता, जी सर। उसे किसी पत्रकार को पटाना नहीं होता, सर। सर। उसको किसी राजनेता को नहीं पटाना होता। जी सर। और ये जो क्यूमुलेटिव वर्क इंडेक्स बनती, इसको ही जी एसीआर कहा जाता। और इसी के आधार पर आपकी पदस्थापना ट्रांसपेरेंट तरीके से होती। सर। तो जी। आपको अपनी पदस्थापना के लिए किसी नेता के चरणों में बैठना पड़ता क्या? नहीं बैठना पड़ता सर। जी। और इसी के आधार पे आपकी पदोन्नति होती। बिल्कुल सर, और श्रीमान का कहना कंडक्ट सही। रूल में ये लिख दिया जाता कि यदि मैथिली शरण गुप्ता आपके बॉस हैं, जो एसपी गुना है, मान लें 1 मिनट के लिए, पुरानी सर। बात कर लेते हैं। जी सर। हाँ, ठीक है ना? जी 91 सर। से 94 की बात कर लेते हैं। मान लेते जी हैं कि सर। आप उस जी। समय नौकरी में थे या नहीं थे, मुझे नहीं मालूम।
जी सर। नहीं, उस समय सर मैं था नहीं, मेरे फादर रहे सर। काफ़ी आपकी प्रशंसनीय उन तारीफ सुनी सर हमने पहले से ही कि आपके श्रीमान फादर कर। जो है सडौरा में थे? नहीं सर, वो चंदेरी सर पोस्टेड रहे, श्रीमान चंदेरी में थे सर फादर। अच्छा, तो जी। कई मौके मिले होंगे, बातचीत हुई होगी, पक्का हुआ होगा। हाँ सर, तो उन्हीं के मुंह से सर काफ़ी तारीफ सुनी कि श्रीमान बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और मतलब जो नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं किया सर। जो भी रहा, जो उन्हें उचित लगा, उस आधार पर कार्यशैली रही सर श्रीमान की। और अनुशासनात्मक तौर पे अनुशासन चाहते थे हर प्रकार से, और कभी अच्छा, किसी के ये दबाव बताओ में दर्शन, दबाव। ये सर। बताओ दर्शन, जी सर। यदि तुमको, जिस भारत की मैं बात कर रहा हूं, यदि बिना किसी कष्ट के मिल जाए और 9 दिन में उसकी शुरुआत हो जाए, और आपको ना किसी को चंदा देना पड़े, ना किसी को जो है किसी जुलूस में जाना पड़े, ना धरना देना पड़े, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़े, ना जी सर। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़े, ना जी। किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाना पड़े, जी ना अश्विनी उपाध्याय जैसा आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाना पड़े, सर। ना अन्ना हजारे जैसा जंतर मंतर पे धरना देना पड़े, करना पड़े। और जी। ना ही जो है किसानों जैसा रेल रोको और चक्का जाम करना पड़े, और आपको एक महापरिवर्तित भारत अपने आप मिल जाए, और 9वें दिन आप 100 करोड़ होकर आज जो हमारे वोट से चुने हुए नेता हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वही ये सब बदलाव कर रहे हैं। जी सर। देखो, ये कोई विडंबना की बात नहीं है क्या कि इन दुष्टों ने जी। एक देश जो है मुसलमानों को दे दिया? नहीं, ये आप सर सही बोल रहे हैं उस चीज में। तो आप। अरे, आपने अच्छा किया, जी। अरे बचे हुए देश में सबको बराबर कर देते यार। सही बात ये है। कितनी विडंबना की बात है कि आपने हिंदुओं को अपने ही देश में द्वम दर्जे का सिटीजन बना दिया। बिल्कुल सही है सर। ऐसे जी। 55 कानून हैं जो फंडामेंटल राइट और बराबरी के विरुद्ध जा रहे हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मसीहा कहते हैं, इन्हें सर। लज्जा नहीं आती है कि 2 टर्म होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में पूरी मेजोरिटी के बावजूद सिर्फ हाँ की जीत और ना की आधार पर वो सब नियम कानून हट सकते थे? जी। तो इन मसीहा के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि उसे हाँ की जीत के आधार पर जो ना एक एक बस एक रेजोल्यूशन पेश करना था, हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, और वो रिपील किया गया। दर्शन नहीं रघुवंशी जी, मैं आपसे सर। जानना सर। चाहता हूं कि अभी जो है वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट जो है ना, क्या जिसमें 44 अमेंडमेंट हैं, वो पेश किया गया, जी सर। राइट? जी। जब वक्फ बोर्ड एक्ट जो है संविधान की बराबरी की व्यवस्था के विरुद्ध है, सर। तो इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए या इसको रिपील होना चाहिए? नहीं, रिपील का मतलब है कि खत्म हो जाना। सर। तो अमेंड होना चाहिए या खत्म होना चाहिए? सर, इसको खत्म करना चाहिए सर। तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ना उसमें अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है आर्टिकल 35A एक जम्मू एंड कश्मीर में पैदा किया गया। जी सर। वो किसने पैदा किया? परम पूज्य जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल ने। नेहरू जी, हाँ सर, कब पैदा प्रधानमंत्री। किया? 1954 में किया। जी सर। कैसे किया? उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जी सर। उनके हाँ जी। ऊपर दबाव बनाकर सर। एक नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट का जारी करा के इसे पैदा कर दिया। जी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोई आर्टिकल प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से पैदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नोटिफिकेशन सर, वो नोटिफिकेशन से नहीं हो सकता जारी है, है। उसको हाँ, पार्लियामेंट में जाना होगा, जाना पार्लियामेंट था में संदर्भ। डिस्कशन होगा, जी सर। पार्लियामेंट में पास होगा, फिर जो है वो प्रेसिडेंट के पास हाँ, जाएगा, और फिर राष्ट्रपति जी के उसे पास वो में। जी। एसेंट देंगे, नोटिफाई नहीं करेंगे, एसेंट देंगे, हाँ तब जी वो सर। जो है ना आर्टिकल बनेगा। जी सर, ये तो सही है सर। जब जो आर्टिकल 35A संविधान में ठीक ढंग से गई नहीं था, तो तो जनवरी 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को किसने अधिकार दे दिया कि आप इसे हटाइए? जो चीज घुसी ही नहीं है वो हट कैसे सकती है? जी सर, उसमें ऐड हुआ ही नहीं है, तो हटाने का फिर कैसे? तो क्या करना चाहिए था? इसे शून्य घोषित करना चाहिए था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नल एंड वाइट। क्या कहते हाँ हैं?
नल एंड वाइट। नल एंड वाइड। जी सर। तो आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि भाई साहब हट गया है, नल एंड वाइड कहें या वैसा कहें, क्या फर्क पड़ता है? जी आप और किसी ने ये काम नहीं किया था, कम से कम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम तो कर दिया है, आप फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हैं? ये बात नहीं आप नहीं। मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, बताएं सर। तो जी आज जो है आपने उसे हटाकर उसे मान्यता दे दी। जी सर। यदि आप उसे शून्य घोषित करते तो उस नियम की आड़ में जिनके प्रति अत्याचार हुआ उन्हें कंपनसेशन का हक मिल जाता। बिल्कुल सर। जी तो आपने उसे शून्य घोषित ना करके हटाकर अपने भारतीयों से कंपनसेशन लेने का हक छुड़ा लिया। जी सर। चलो अब इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं। अब जी मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछता हूं कि क्या दर्शन रघुवंशी को अच्छा भारत चाहिए क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल चाहिए सर। तो इसके बहुत सरल उपाय हैं। जी सर। आपने हमारे पहले के वीडियो को सुने हैं, देखे हैं? नहीं, अभी तो नहीं सुना श्रीमान से, आज फर्स्ट टाइम ही वार्तालाप हो रही है सर। नहीं नहीं, और हमारे आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है जी सर। जिसमें 7,000 से भी अधिक वीडियो हैं जो समझा रहे हैं कि बिना प्रयास के ये देश बदल जाएगा और यही दुष्ट राजनेता आपको महापरिवर्तित देश देने के लिए विवश होंगे। जी यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप में से ही ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आएंगे और उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। उन्हें जी सर। क्राइम फ्री भारत जो है सांसद का टिकट दे देगा और 100 करोड़ लोग जो 9 दिन में हो जाएंगे वो जो है छत पे चढ़कर उन्हें जिताने का संकल्प लेंगे। तो आज के राजनेता जो आपको अच्छा भारत देने के लिए विवश नहीं हुए, उनमें एक भी राजनेता नहीं जीत पाएगा, एक भी। हाँ जी सर। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे। सर सर। जी ऐसा भारत चाहिए? इसमें तीन तीन रोल हैं। जी सर। एक रोल है शपथ, 3 शपथ है। एक जी शपथ सर। है अच्छा भारत पाने की, जी दूसरी शपथ है चंद्रगुप्त बनने की, जी और सर। तीसरी शपथ है महाचंद्रगुप्त बनने की। जी सर। तो हम में से जो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा भागीरथी और महाभागीरथी प्रयास करना पड़ेगा। जी सर। और जो सिर्फ अच्छा भारत चाहना चाहते हैं वो संकल्प लेके सिर्फ 9 दिन का सरल उपाय कर दें। और उस सरल उपाय को मैंने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है। क्या कहा है? नए युग की सत्यनारायण कथा। तो वो सत्यनारायण कथा सुनना चाहोगे? 1 मिनट में पूरी हो जाएगी। हाँ सर, सुनूंगा सर मैं। जी तो सत्यनारायण कथा ये कह रही है कि सबसे पहले यदि आप अच्छा भारत चाहते हैं तो अच्छा भारत का संकल्प लेना होगा। तो आप अच्छा भारत का संकल्प ले रहे हैं क्या? जी सर, मैं ले रहा हूँ। अच्छा, ओके। अब वो कह रहा है कि इसके 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय कह रहा है कि अभी आपने अच्छे भारत का संकल्प लिया है, आप जो है अपने मोबाइल फोन को खोलिए और यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस पर क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है ना खोजिए। जी सर। ये मैथिली शरण गुप्त की ही चैनल है जिसमें 7,000 से अधिक वीडियो हैं। जी सर। इसे आप खोल के सब्सक्राइब करिए और जी सर। संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखेंगे। जी सर, बिल्कुल। जी इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त। जी सर। दूसरा अध्याय कह रहा है कि अभी अभी तुमने जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हैं बच्चे, जी उसे सर। खोलिए। जी सर। उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, उसे डाउनलोड करना है। जी सर। तो बच्चा पूछता है कि सर मैं तो रोज जो है ना वीडियो देखता हूँ यूट्यूब चैनल पर, मुझे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे खोलना है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जी सर। तो वो सत्यनारायण बताते हैं, सत्यनारायण भगवान, कि हे बेटे, तूने जो अभी वीडियो खोला है उस वीडियो के नीचे एक हेडिंग है, टाइटल दिख रहा है, उसे ध्यान से देख। उसमें MORE मोर लिखा हुआ है, उसे क्लिक कर। तो जी जब सर। जब तुम इसे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्शली खुल जाएगा। जी क्या सर। खुलेगा? डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बॉक्स। वो भी पूरा नहीं खुलेगा, पार्शली खुलेगा। जी सर। और उसमें जो लिखा हुआ है उसके जस्ट लास्ट में फिर MORE मोर लिखा है पतले अक्षरों में। जी सर। उसको जब आप क्लिक करोगे तो पूरा जो है ना आपका
क्राइम फ्री भारत का जो भी हर वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाए। जी सर। उसमें जो संदेश दिया है उसे पढ़िए और जी। नीले रंग से एक लिंक दी गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए। उसको क्लिक जी। करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए। जी इसके सर। साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। जी सर। अब सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय कह रहा है कि हे बच्चे, तुमने जो अभी ऐप डाउनलोड किया है उसे खोलिए। जी सर। उस ऐप के नीचे दाहिनी तरफ तुम्हारी अपनी प्रोफाइल है जी सर। और उसको खोलिए। तो उसको आप क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत की प्रोफाइल खुल जाएगी। जी सर। क्या खुल जाएगी? क्राइम प्रोफाइल खुल फ्री जाएगी भारत सर। की प्रोफाइल खुल जाएगी प्रोफाइल। और आपका ऊपर आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और वही फोटो दिखेगा जो आपने अभी ऐप को डाउनलोड करते समय उसमें डाला था, जी राइट? सर। जी। जी सर। जी। और उसके नीचे 3 लिंक हैं जो शेयर करने के लिए है, जी सर। राइट? तो जी सर। आप उनमें से किसी भी लिंक का यूज करेंगे तो ऐप आपका एक मैसेज और एक लिंक ऑटो जनरेट करता है जी सर। और उस आपकी लिंक से जो भी जुड़ेगा उसके जी। रेफरेंस में आपका नाम आएगा जी सर। और उसे जोड़ने के लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे। सर सर। और जी। यदि आप 10 लोगों को जोड़ देंगे तो आप जिलाधिकारी बन जाएंगे। जी 50 सर। लोगों को जोड़ देंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे और जी यदि सर। आप 100 लोगों को जोड़ देंगे तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। जी सर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो वो कह रहा है कि जो ये मैसेज और जो आपकी लिंक आएगी, मैं जी सर। आपको सलाह देता हूं कि अपने मन से उसके नीचे 2-3 लाइन और लिखो। जो मैथिली शरण गुप्त की बात सुन के आपके दिमाग में जो भी विचार आए हैं जी सर। उसको जो है ना 2-3 लाइन में लिख दो जी सर। जी। और फिर जी। उसके नीचे लिखो अपना नाम दर्शन जी। रघुवंशी। जी सर। फिर उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखो जी और सर। अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों और जिन संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को भेजना है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाए। समाप्त। जी सर। कोई कठिनाई है अब तक? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं आई सर। कोई कठिनाई नहीं है। जी। अब चौथा और आखिरी अध्याय कहता है कि हे बच्चे, तीसरे अध्याय के तहत जिसको भी तुमने लिंक भेजी है उनको फोन लगाइए जी सर। और उनसे पूछिए कि अच्छा भारत चाहिए तो जी। यही 4 सरल उपाय कर दीजिए। जी। आप जैसे ही जिन लोगों को लिंक भेजी है उन सबसे बातचीत समाप्त कर देंगे, सत्यनारायण जी। कथा का चौथा अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। जी सर। अब वो कह रहा है कि मैं सत्यनारायण कथा का महत्व समझाता हूं। यदि जी। बच्चे तुम इसको 9 दिन तक लगातार सही आत्मा से पूरा कर दोगे तो 9 जी। दिन में आप 100 करोड़ हो जाओगे। बिल्कुल सर। जी। 100 करोड़ होते ही ये राजनेता आपके चरणों में आ जाएंगे और ये 2024 से ही आपको अच्छा भारत देने लगेंगे। जी सर। जी। 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार हैं, वो वाला भारत आपको मिल जाएगा, राइट? जी। जी सर। और वो आगे कहते हैं कि यदि राजनेता आपकी बात नहीं मानेंगे तो ये सब पराजित हो जाएंगे और इन्हें पराजित कौन करेगा? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उसे चंद्रगुप्त कहा जाएगा। इन जी। चंद्रगुप्तों को अपने आप जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा और जी जो सर। 100 करोड़ लोगों ने संकल्प लिया है कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए, वो रोज छत में चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर शपथ लेंगे कि हम अपने इस चंद्रगुप्त को जो है ना विजयी बनाएंगे। तो बताओ पूरे 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीतेंगे सर, बिल्कुल सर। माननीय नरेंद्र मोदी जी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हारेंगे सर, वो तो जब ऐसा संकल्प अगर हर कोई लेगा तो उसमें अनुशासन में। फिर जो है वो कहते हैं कि जी। ऐसे 82 लोग जिन्होंने भागीरथी प्रयास करके लोगों को जोड़ा गया उन्हें महाचंद्रगुप्त कहा गया। इन महाचंद्रगुप्तों को सांसद तो बन ही गए, फिर इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। जी। इस प्रकार जो है टिकट मिलना, सांसद बनना, केंद्रीय मंत्री बनना आम आदमी के हाथ में सौंप दिया गया। जी सर। और फिर ये जो भी सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, ये कुछ भी गड़बड़ी करने के स्थिति में नहीं है और मैथिली शरण गुप्त भी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं है। जी सर। क्यों? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने जो मॉडल और टेक्नोलॉजी बनाई है
वो भारत देशवासियों पे थोपी नहीं जा सकती है, उसे एक प्रक्रिया में रिफाइन होना पड़ेगा। जी तो फिर बच्चे ने पूछा कि हे सत्यनारायण भगवान बताइए वो प्रक्रिया क्या है जिसके तहत चीजें नहीं थोपेंगी और हमारा रिफाइनमेंट होगा और हमें अच्छी चीज मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रत्येक विधा के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी और उसमें ये उन ऐसे महारथियों को खोज के टास्क फोर्स का सदस्य बनाया जाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी उन विधाओं पे काम करने में लगा दी है। जी और इस ये टास्क फोर्स को ये मॉडल्स और टेक्नोलॉजी दे दी जाएगी और वो जो है ना इस पे मंथन करके इसमें रिफाइनमेंट के लिए अपने सुझाव देंगे। तो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में पहला सुझाव इन महारथियों जो कि टास्क फोर्स के हिस्सा है उनकी सलाह के आधार पर दिया जाएगा। जी सर। फिर जो है ये रिफाइंड मॉडल लाइव चर्चा की जाएगी उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से, वो भी 15 दिन तक। जी सर। इसमें आम लोग जो है प्रश्न पूछ पाएंगे, पत्रकार प्रश्न पूछ पाएंगे और इस चर्चा के और चर्निंग के दौरान से जो सुझाव आएंगे उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट हो सकेगा। सर सर जी। फिर जो है अब तक पब्लिक ने सुन सुन के कुछ तो समझ में आया, पब्लिक के आएगा कि नहीं आएगा? हाँ नहीं बिल्कुल आएगा सर जी। तो 45 दिन तक फिर पब्लिक से लाइव चर्चा होगी जी सर। और पब्लिक की शंकाएं कुशंकाएं और जो सलाहें हैं उन्हें कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी फिर उसे जो है ना पार्लियामेंट में पेश किया जा सकेगा। लिहाजा जी। भविष्य में कोई भी चीज हाई कमांड बिना इस रिफाइनमेंट की प्रक्रिया की चीज जो है ना तो विधानसभा में ना पार्लियामेंट में नहीं ला सकेगी। जी जी। अब बताओ कोई भी आपके ऊपर कोई चीज थोपने की स्थिति में होगा क्या? नहीं नहीं सर, थोपेंगे क्यों? नहीं नहीं नहीं, वैसे तो यदि मान लो यदि मैथिली गुप्त की चले और उसे रिफाइनमेंट की प्रक्रिया में से ना जाना हो तो जो वो सोच रहे हैं थोप देंगे आपके ऊपर, क्या दिक्कत है? तो ये तो सर अपन खुद निर्णय लेंगे ना अपने लिए क्या सही है नहीं, क्या। ये निर्णय जो है आपको नहीं लेना है। ये जी निर्णय उन लोगों को पहले सुधार करना है जिन्होंने जिंदगी लगा दी है। फिर जी जो बिल्कुल। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लोग हैं उनको करना है और फिर जी आम पब्लिक कहे ना जो प्रभावित होने वाली है कि भाई साहब हाँ आपके इस बिल्कुल। नियम से तो हमें नुकसान होने वाला है। तो सही है उसके सर दिमाग में जी। जो भी शंकाएं कुशंकाएं हैं उनको भी किया जाएगा और जब जी ये पार्लियामेंट में जाएगा तो इन 3 जगहों पे जो भी सुझाव आए हैं वो जी। इसके हिस्से बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं इसका परीक्षण पार्लियामेंट करेगा, तब उसे पारित करेगा। अब पारित बताओ करेंगे हाँ जी। जी उसके पहले पार्लियामेंट भी पारित नहीं कर पाएगा। नहीं सही है सर। अब बताओ आपको अच्छे नियम कानून और अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? नहीं सर बिल्कुल मिलेगा सर। तो फिर आज से लग जाओ, बस वो वही करते हैं सर, मैंने लिख व्यापारियों लिया है के पास जाओ, किसानों के पास जाओ, हाँ, विद्यार्थियों के पास जाओ, जिसके पास जा सकते हो उसके पास जाओ और जो भी उनको संपर्क में आते जाएं नहीं उनको इकट्ठा कर लो और हमको फोन करके पूछ लो कि सर क्या आप इनको वीडियो पे संबोधित करेंगे? उसके जी पहले वो 2-4 वीडियो सुन लें, हाँ जी बिल्कुल सर। फिर वो हमसे प्रश्न पूछे हम उनके जवाब देंगे और उनको संकल्प दिलाते जाइए। यदि बिल्कुल। कोई अच्छे भारत का संकल्प लेना है तो अच्छे भारत का ले ले, कोई चंद्रगुप्त का चंद्रगुप्त संकल्प कर ले। लेना चाहता तो चंद्रगुप्त का ले ले, कोई जी सर। महाचंद्रगुप्त का लेना चाहे तो महाचंद्रगुप्त माँ का ले ले। चंद्र जी सर। भाई अभी बताओ आपके ऊपर जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर गलत लोगों को थोपा जाता है और फिर एक घटिया बिनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर वो देखते हैं कि दुष्ट है तो बिनेबल है, जी अपराधी है, गुंडा है, माबावली है तो बिनेबल है, जी सर। बाहुबली है तो बिनेबल है, जी बिल्कुल। धनबली है तो बिनेबल है। जी और सर। इस गलत क्राइटेरिया के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करके फिर वो क्या करता है, उनसे जो है ना खुद फ्रीबी बांटता है, दारू बांटता है, सैडी जी बांटता है, पैसे जी बांटता है जी और सर। गरीबों के वोट को खरीदता है और जिनके वोट को खरीदता है उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो जो है पार्टी विप से बना हुआ एक अत्यंत ही मजबूर प्राणी है। आज के बिल्कुल। सभी जी राजनेता, एमएलए, एमपी और मंत्री सभी भारतीय पार्टियों के पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत मजबूर प्राणी नहीं है, हाँ जी सर। है कि नहीं है? जी बिल्कुल। बिल्कुल है। तो जी आप संकल्प लोगे कि ये संदेश हमारा जन जन तक पहुंचाओगे और ये जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, ये जी कल तक क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश भी हो जाएगी। जी सर। तो आपका देश के नाम क्या संदेश है? आप देश के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? सर आ- आप सोच रहे होंगे कि मैं छोटा सा हवलदार, मैं क्या संदेश दूं?
भारत के हर नागरिक को संदेश देने का हक है। जी सर। क्या संदेश है आपका देश के नाम? सर पहले इसको सर प्रयास तो मैं यही करूंगा कि जितने हो सके सबको कनेक्ट करें सर इनको, फिर देश के नाम संदेश। उसके लिए आप जो अपने सामान्य काम से जा रहे हो, पहले जी। अपना काम अच्छे ढंग से करो और जी फिर सर। 15 मिनट पर जो तक मैं जो है ना 1-2 अच्छे वीडियो खोज के रखो, उन्हें सुनो जी और सर। फिर यदि संभव हो तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्हाट्सएप आदि पे जो है ना अपन कॉन्फ्रेंस कर लेंगे जी और सर। जी इसके बाद उनको संकल्प दिलाओ। जो अच्छे भारत का संकल्प लेना चाहता है वो अच्छे भारत का ले ले, जो चंद्रगुप्त का लेना चाहे वो चंद्रगुप्त का ले ले, जो जी सर। महाचंद्रगुप्त का लेना चाहे वो महाचंद्रगुप्त का ले ले। जी 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 सर। बताओ सब कुछ उसके हाथ में है कि नहीं है? हाँ जी सर, अब मैं कोशिश यही करूंगा सर, जो भी मेरे संपर्क में रहेंगे छोटे बड़े बूढ़े पुराने सभी को इनको क्राइम फ्री भारत के तहत इनको सर कनेक्ट करता हूँ मैं सर, और इनको चलिए, फिर जय हिंद, जी जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।